CO11 denial. A CO11 denial indicates that the diagnosis inconsistent with the procedure, meaning that the diagnosis code provided does not justify the procedure code that was built. The denial typically requires a review and possible correction of the diagnosis and procedure codes submitted on the claim. इसका मतलब है कि जो प्रोसीजर कोड हम बिल करते हैं डायग्नोस्टिक कोड के साथ, उसका आपस में लिंक होना और रेलेवेंट टू द सर्विस होना वो ज़रूरी है। डायग्नोस्टिक कोड के मुताबिक प्रोसीजर कोड का बिल होना ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करते हैं, जब हमें डिनाइल मौसूल होता है तो हमें देखना होता है कि जो प्रोग्रेस नोट्स है, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, जो डायग्नोस्टिक कोड है, क्या जो प्रोसीजर कोड हमने बिल किया है वो रेलेवेंट टू द सर्विस है या नहीं है। दोनों प्रोसीजर कोड्स और डायग्नोस्टिक कोड का वो सर्विस जस्टिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पॉसिबल करेक्शन क्या होता है, हम ओरिजिनल क्लेम का क्लेम नंबर, ठीक है, 7 के साथ जो है कोड के साथ, करेक्शन कोड के साथ हम रीसबमिट करते हैं, उसका ओरिजिनल क्लेम नंबर देंगे और उसके साथ हम शर्त ये है कि हम प्रोसीजर कोड को रेलेवेंट टू डायग्नोस्टिक कोड बिल करेंगे, तब ही हमारा क्लेम जो है जाके पे हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक डिनाइल का जो मतलब है CO11 का, उसका यही मकसद है कि जो प्रोसीजर कोड और जो डायग्नोस्टिक कोड वो बिल हुए हैं वो आपस में लिंक होना ज़रूरी है। अगर वो लिंक नहीं होंगे तो तब क्लेम जो है वो जाके डिनाई होगा। और डिनाई पर क्या एक्शन बनता है, वो आपको करेक्शन के बाद 07 या 7 कोड और ओरिजिनल क्लेम नंबर जो है उसके साथ रीसबमिट करना होगा एज ए करेक्टेड क्लेम, वो क्लेम पे हो जाएगा। टू रिजोल्व a CO11 डिनाइल, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिव्यू द क्लेम, चेक द डायग्नोस्टिक एंड प्रोसीजर कोड्स टू इंश्योर दे आर करेक्टली पेयर्ड एंड अप्रोप्रिएटली द सर्विसेज प्रोवाइडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विसेज का उससे रेलेवेंट होना, जो प्रोसीजर कोड और जो डायग्नोस्टिक कोड है वो भी सर्विस से रेलेवेंट होना ज़रूरी है और उसका आपस में जो है वो कनेक्शन भी होना चाहिए। कुछ ऐसे कोड्स हैं डायग्नोस्टिक कोड जो एक्सपायर हुए होते हैं, उसका अल्टरनेटिव डायग्नोस्टिक कोड आया होता है, तो आप उसको भी करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, कंसल्ट कोडिंग गाइडलाइंस, आप क्या करेंगे, वेरीफाई द कोडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर कंप्लायंस, correct and resubmit, make the necessary correction and resubmit the claim for processing। आपको जैसे मैंने कहा कि जब आप गाइडलाइंस देखेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कोड इसके साथ बिल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उससे रेलेवेंट डायग्नोस्टिक कोड उठाकर और प्रोसीजर कोड उठाकर आप बिल करेंगे करेक्टेड कोड के साथ, करेक्टेड सबमिशंस के साथ आप क्लेम को बिल करेंगे तो क्लेम आपका पे हो जाएगा। उसका ओरिजिनल क्लेम नंबर और 7 कोड जो है करेक्शन कोड के साथ आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस एलाई कर रहे हैं, ECW कर रहे हैं, एडवांस MD कर रहे हैं, कैरियो कर रहे हैं, थेरापी नोट्स कर रहे हैं, वेलिएंट कर रहे हैं, आप जो भी प्रोसीजर, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप देखकर कि कहाँ पे करेक्टेड कोड क्लेम भेजना होता है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ ये जो प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं, जो डायग्नोस्टिक कोड हम यूज़ करते हैं, वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है उनका। ठीक है नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हम बकाया जितने भी CO डिनाइल्स हैं और बाकी मज़ीद इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।